बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करते हैं हमेशा की तरह खैर आफियत से होंगे। आज आपके साथ बहुत ही ट्रेंडी और फेमस मैं फ़्रॉक का डिज़ाइन, कटिंग और इसकी स्टिचिंग शेयर करूंगी। बहुत ही आसान तरीके के साथ आप ईद पर भी ये ड्रेस बना सकते हैं। अगर आप नए तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को ज़रूर लाइक और शेयर कीजिएगा और कमेंट्स में बताइएगा आपको ये डिज़ाइन कैसा लगा। तो पूरे यूट्यूब पे इस फ़्रॉक की बहुत ही ज़्यादा धूम है। मैं इस फ़्रॉक की आपको प्रॉपर सही तरीके से कलियां कटिंग करना बताऊंगी। ठीक है, किस तरह से कलियां कटिंग होती वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी, जो कि कुछ लोगों को नहीं आइडिया कि किस तरह से कटिंग करनी है। तो इस तरह से मैंने फैब्रिक ले लिया सेंटर वाले पैनल का। फ़्रॉक के सेंटर वाले पैनल का ये फैब्रिक है। पहले मैंने सिंगल लिया था, इसकी बीट मैंने आपको बता दी, उसे डबल फोल्ड कर लेना। 4 फोल्ड करने के बाद इसकी लेंथ पे निशान लगाना है। अच्छा, जो मैं इसकी लंबाई रख रही हूँ वो मैं रख रही हूँ 37 इंच। स्टिच होने के बाद 36 रह जाएगा। अब इसके ऊपर वाली साइड पे मैंने शोल्डर का निशान लगाया, वो मैंने लगाया 7 इंच के मार्जिन से। ठीक है, वो क्योंकि वो झोल ना आए स्लीव के सेंटर में, जो आर्म होल का सेंटर, इसलिए जो मैंने ऊपर से इसका शोल्डर रखा है 7 इंच रखा है। नीचे से जो मैंने दामन का निशान लगाया वो मैंने 8 इंच पे लगाया, 8 इंच पे लगाया मैंने इसके दामन का निशान। इसके बाद इस तरह से मैं तिरछी लाइन ड्रा करूँगी। ऊपर 7 इंच से लेके नीचे 8 इंच दामन तक मैं इस तरह से एक तिरछी लाइन ड्रा कर लूँगी। ठीक है, तिरछी लाइन ड्रा करने के बाद इसी तरह से मैं इसके ऊपर कटिंग करूँगी। उसी आउटलाइन के ऊपर से मैं कंप्लीट कटिंग कर लूँगी। अगर आप ये स्लीव का डिज़ाइन सीखना चाहते हैं जो मैंने पहनी हुई है शर्ट, तो आपको ये इसका डिज़ाइन मेरे यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगा। तो इस तरह से मैंने अब ऊपर वाली साइड पे इसका जो शोल्डर है उसे ज़रा सा तिरछा कटिंग करूँगी लास्ट में। इसके बाद आर्म होल पे निशान लगाऊंगी, वो मैं निशान लगा रही हूँ 8.5 इंच पर। अब जितना भी बाकी फैब्रिक बचा है वो मैं आपको बता दूंगी उसका हम क्या करेंगे। तो उसके पहले हम मेजरमेंट कर लेंगे। इसके बाद हमने ये लिया है एक और फैब्रिक डार्क ब्लू कलर में। इसे मैंने इस तरह से 4 फोल्ड कर लिया है। 4 फोल्ड करने के बाद बिल्कुल बराबर कर लेना है इसे और अच्छे से इसे पानी से स्प्रे करते हुए से प्रेस कर लेना है। तो प्रेस करने के बाद अब मैं जो एक्स्ट्रा इसके एजेस हैं बाहर वाली साइड पे निकला हुआ फैब्रिक, उसे मैं इक्वल करूँगी, कटिंग करूँगी एक्स्ट्रा फैब्रिक। अच्छा, एक्स्ट्रा फैब्रिक कटिंग करने के बाद इस तरह से जो ओपन साइड में मैं अपनी तरफ उसका रुख अपनी तरफ कर लूँगी। इस तरह से अब मैं इसका तिरछा इस फैब्रिक को इस तरह से तिरछा रखते हुए फोल्ड करूँगी और इसकी मैं लेंथ भी देख लूँगी। अब आर्म होल का जो मैंने निशान लगाया था उसके नीचे वाला जो फैब्रिक था उसी के मुताबिक मैं कलियाँ कटिंग करूँगी। अब इस तरह से फैब्रिक को मैंने तिरछा फोल्ड कर लिया। प्रॉपर जो कलियाँ कटिंग करने का तरीका है वो ये वाला है। अब नीचे से 8 इंच पे निशान लगाया, आप 7 इंच पे भी लगा सकते हैं। मैंने 8 इंच पे लगाया, 8 इंच पे लगाया। ऊपर से जो मैंने निशान लगाया वो मैंने लगाया 3 इंच पर। ठीक है, सिलाई होने के बाद 2 इंच रह जाएगा। ऊपर वाली साइड से कलियाँ 2 इंच रह जाएंगी और नीचे से सिलाई होने के बाद तकरीबन 7 या 6.5 इंच रह जाएंगी। वो आपकी सिलाई पे डिपेंड करता है कि आप सिलाई कितना, जो सिलाई में कितना फैब्रिक आप फोल्ड करती हैं। तो इस तरह से मैंने 4 कलियां कटिंग करने के बाद इसी तरह से इस कलियों को मैं इस रुख पे रखूँगी और इन्हें भी इसी तरह से मैं कटिंग कर लूँगी। अब कलियों का जो एक रुख है वो तिरछा है और एक जो रुख है कलियों का वो सीधा है। अब ये मेरे पास एक्स्ट्रा फैब्रिक है, इसे मैं साइड पे कर दूँगी और इनके सेंटर से जो आपस में कपड़ा ज्वाइंट है उन्हें मैं कटिंग कर लूँगी। तो जब तक मैं इसे कटिंग कर रही हूँ, अगर आप नए तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को ज़रूर लाइक और शेयर कीजिएगा, कमेंट्स में बताइएगा आपको ये फ़्रॉक का डिज़ाइन कैसा लगा। अब ये मैंने जो फैब्रिक लिया है तीसरा फैब्रिक है और ये है स्लीव का फैब्रिक। अब इस तरह से जो इसकी चौड़ाई है वो मैंने जो स्लीव का आर्म होल उसके मुताबिक इसकी मैंने विड्थ रखी है और वो मैंने रखी है 8.5 इंच और इस तरह से मैंने जो बॉटम वाली साइड पे स्लीव की विड्थ रखी है वो रखी है 20 इंच। अब यहाँ से मैं 1 इंच का भी निशान लगा सकते हैं, 1.5 इंच का भी ऊपर से आर्म होल का निशान लगा सकते हैं। इससे ज़रा सा मैं तिरछा कटिंग कर लूँगी और एक्स्ट्रा जो फैब्रिक है साइड से वो भी मैं कटिंग कर लूँगी। अब ये मैं गला बनाना स्टार्ट करूँगी। सबसे पहले मैंने अब बुकरम ले लिया है।
ठीक है, डबल फोल्ड किया मैंने बुकरम को, इस तरह से 4 इंच पे निशान लगा लूँगी और इस रुख पे जो मैंने निशान लगाना है लंबाई में, लेंथ में, वो मैं रखूँगी 3.5 इंच। अगेन 4 इंच पे 4 इंच पे निशान लगाऊंगी, लाइन ड्रा कर लूँगी। ठीक है, एक बॉक्स बनाने के बाद अब इसके सेंटर में मैं बे शेप में सर्कल ड्रा करूँगी। ठीक है, बे शेप में ये सर्कल ड्रा करना है। तो सर्कल ड्रा करने के बाद यहाँ से मैं निशान लगाऊंगी 6.5 इंच पर और यहाँ तक जो इसकी वीथ है वो 3 इंच हो जाएगी, 3 इंच हो जाएगी लंबाई में। यहाँ से हाफ इंच से थोड़ा सा कम मैं निशान लगाऊंगी, इस तरह से तिरछी मैं लाइन ड्रा कर लूँगी और इसके बाहर वाली साइड पे इसी तरह से मैं आउटलाइन 1.25 इंच के मार्जिन से ड्रा कर लूँगी और फिर इसी तरह से आउटलाइन के साथ साथ कंप्लीट इसे मैं कटिंग कर लूँगी। कटिंग करने के बाद अब जो शर्ट का फैब्रिक है सेंटर वाले पैनल का, ठीक है, उसके ऊपर इस तरह से मैं इसे पेस्ट करूँगी, यहाँ से कट लगा लूँगी। अब जो फैब्रिक है बाहर वाली साइड पे, किनारे वाली साइड पे इसे फोल्ड करते हुए इसे सिलाई कर लेंगे। जो नए सीखने वाले हैं वो भी ये आसानी के साथ इस तरह से बना सकते हैं जो मैं तरीका बता रही हूँ। इस तरह से उनके नॉलेज में भी इजाफा होगा क्योंकि मैं पूरा एक्सप्लेन कर रही हूँ किस तरह से मैंने इसे स्टिच किया और कंप्लीट मैं आपके साथ ट्यूटोरियल शेयर कर रही हूँ। अच्छा, आप ये ड्रेस ईद पर भी बना सकते हैं, किसी इवेंट पर भी आप इस ड्रेस को बना सकते हैं। तो इस तरह से अब ये शर्ट के सेंटर वाला पैनल है, तो इसके सेंटर में इस तरह से मैं इस गले को रखूँगी और सेंटर से पहले सिलाई कर लेनी है, फिर इसके बाहर वाली आउटलाइन से कंप्लीट इसी तरह से मैं इसे स्टिच कर लूँगी। आफ्टर दैट इसे स्टिच करने के बाद इसके सेंटर में थोड़ा सा फैब्रिक छोड़ के बाकी फैब्रिक को मैं सेम एज इट इज़ इसी तरह से कटिंग कर लूँगी। कटिंग करने के बाद प्रेस करूँगी, सीधी साइड बैक साइड पे टर्न करूँगी और मैं इसके ऊपर हेमिंग कर लूँगी इस गले की बैक साइड पर। आफ्टर डैट अब ये मेरे पास लेस है, तो इस लेस को मैं इसके ऊपर सिलाई करना स्टार्ट करूँगी, लेकिन सबसे पहले मैं मार्किंग करूँगी ताकि आसानी रहे सिलाई करने में लेस को। अब इस तरह से मैं निशान जो लगाया वो मैं लगाया 14.5 इंच, 14.5 इंच के मार्जिन से मैं निशान लगा लूँगी और निशान लगाने के बाद अब जो सेंटर का निशान था तो लेस को पहले लेस का भी सेंटर करूँगी, इस तरह से सेंटर का जो निशान लगाया उसी के ऊपर इस तरह से मैं इसे डबल लेस करते हुए सिलाई कर लूँगी। तो सिलाई करने के बाद यहीं से मैं लेस को टर्न कर लूँगी। ठीक है, यहीं से लेस को टर्न करते हुए इसे मैं सिलाई करना स्टार्ट करूँगी और इस तरह से फिर मैं इसे सिलाई करना शुरू करूँगी। बिल्कुल स्ट्रेट सीधा सिलाई करने के बाद यहाँ से मैं नोक बना लूँगी। जो नोक है गले की ऊपर वाली साइड पे, तो यहीं से मैं लेस की नोक बनाते हुए लेस को ऊपर वाली साइड पे टर्न करूँगी। अच्छा, मैं आपको ये बता दूँ, इसे मैंने हल्का सा पानी से स्प्रे करते हुए प्रेस किया था राउंड शेप में। ठीक है, और इसके बाद इसे मैंने सिलाई करना स्टार्ट किया था, तब ये आसानी के साथ टर्न हो जाएगी। अगर आप इसे पानी से स्प्रे करेंगे तो आसानी के साथ ये टर्न हो जाएगी। लेस और राउंड में टर्न होने के बाद ये आसानी के साथ सिलाई हो जाएगा गला लेस के साथ। और डबल सिलाई लगाऊंगी, बाहर वाली साइड पे भी सिलाई लगा लूँगी। अब ये मैंने गोटा लिया है। अच्छा, ये गोटा जो है ना वो भी इस तरह से राउंड में ना टर्न नहीं हो रहा था, मैं आपको क्लियर बात बता रही हूँ। तो बिल्कुल ये टर्न नहीं हो रहा था राउंड में, तो मैंने क्या कि इसे मैं पानी से स्प्रे किए, देखें अब इसकी लुक आ रही है ना राउंड वाली। इसे मैंने पानी से स्प्रे किया था और इसे मैं राउंड में टर्न कर लिया था और इसके सेंटर में मैं कॉर्नर बनाते हुए इस तरह से यहाँ तक मैं इसे सिलाई करूँगी और यहाँ पर भी मैंने इसकी नोक बनाई है जैसे मैंने आपको पहले बताई थी। और इसी तरह से अब यहाँ पे जो इसका सेंटर है कॉर्नर का, जो पहले लेस लगाई इसका बिल्कुल सेंटर में इस तरह से मैं कॉर्नर बना लूँगी और सेम एज एट इस साइड पे भी इसे स्टिच करूँगी और दूसरी साइड पे भी गले की इसी तरह से इस गोटे को मैं सिलाई कर लूँगी। तो फिर डबल सिलाई लगा लेनी है। ठीक है, पहले सिंगल से सिलाई करने के बाद इसे इसी तरह से डबल सिलाई लगा लेनी है। ये देखिए बहुत ही खूबसूरत सा ये गला बन गया राउंड शेप में। अगर आप इसे पानी से स्प्रे करेंगे तो आसानी से ये राउंड शेप में टर्न भी हो जाएगा और सिलाई भी हो जाएगा। अब ये मेरे पास समोसा लेस है, सेम एज इट इज़ समोसा लेस को भी इसी तरह से मैं स्टिच करूँगी। क्योंकि मैंने 2 लेसेस आपको बताना बता दी, सॉरी स्टिच करना बता दी किस तरह से स्टिच करना है, तो सेम ये भी मैं इसी तरह से स्टिच करूँगी। ठीक है, ये मैं आपको सिलाई करना नहीं बताऊँगी, आप खुद ही कीजिएगा क्योंकि मैंने 2 आपको लेसेस सिलाई करना बता दी हैं।
तो वीडियो भी फिर ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगी, इसलिए मैंने सोचा है कि जो तीसरी वाली है वो भी सेम इसी तरह से हमने लगानी है, तो आपको खुद ही आइडिया हो जाएगा। अब ये मैंने कलियाँ कटिंग की थी, 4 मैंने फ्रंट की हैं, 4 मैंने बैक की हैं कलियाँ कटिंग। तो इस तरह से अब जो आर्म होल का निशान था वहाँ मैंने कट लगा लिया था, तो वहीं से मैं इस कलियों को सिलाई करना स्टार्ट करूँगी। एक कली को सिलाई करने के बाद सेंटर वाले पैनल के साथ जो आर्म होल की जो मैं निशान लगाया था वहाँ से मैंने सिलाई करना शुरू किया था, जो पैनल के साथ वाली कली है। अब दूसरी कली को इस तरह से सिलाई करना स्टार्ट करूँगी। अच्छा, इसे इस तरह से सिलाई करना है, एक जो कली का रुख है वो सीधा होगा, दूसरी कली का जो रुख है वो तिरछा होगा। इस तरह से इन्हें ज्वाइंट करते हुए सिलाई करना है। इसके बाद समोसा लेस लेनी और इस तरह से इन्हें पहले सिलाई करने के बाद कलियों को फ्रंट और बैक पैनल के साथ दो दो कलियां सिलाई करने के बाद, ठीक है, आप फिर इसके किनारे को पे इस तरह से लेस को सिलाई कर लेना है कंप्लीट। इसी तरह से ये सारी जो कलियां इनके ऊपर मैं इसी तरह से इस लेस को सिलाई कर लूँगी, समोसा लेस को दामन तक। तो कंप्लीट इस तरह से मैंने लेसिस को स्टिच कर लिया। अब इस फ्रंट और बैक का जो गला है, ठीक है, इन्हें आपस में इस तरह से मैं रखते हुए इन्हें ज्वाइंट करूँगी, इन्हें मैं स्टिच कर लूँगी। अब इस तरह से जो ऊपर से शोल्डर का है जो फैब्रिक है उन्हें मैं स्टिच करूँगी। और अब ये मेरे पास है स्लीव का फैब्रिक, तो ये स्लीव का फैब्रिक है। अब ये मैं क्या करूँगी, जो स्लीव के बॉटम वाली साइड पे फैब्रिक है इसे फोल्ड करते हुए सिंपल सेम कलर की नलकी के साथ धागे के साथ इसे मैं स्टिच कर लूँगी। तो स्टिच करने के बाद अब ये जो मैंने ऊपर से ज्वाइंट किया था फ्रंट और बैक पैनल को, अब इस तरह से बिल्कुल अब जो स्लीव का सेंटर है, ठीक है, जो बिल्कुल स्लीव के सेंटर में एक कट लगा लेना है ताकि हमें समझने में आसानी रहे। तो इसे इसके सेंटर को और पैनल के सेंटर को आपस में ज्वाइंट करना और इस तरह से फिर इन्हें सिलाई करना स्टार्ट करूँगी। ठीक है, बैक वाले पैनल से सिलाई करना स्टार्ट करूँगी स्लीव को इसी तरह से सेंटर पैनल तक। इसे मैं जो स्लीव का आर्म होल है वहाँ तक कंप्लीट मैं यहाँ तक स्टिच करूँगी और थोड़ा सा फैब्रिक छोड़ दूँगी, आधा इंच से भी थोड़ा सा कम फैब्रिक मैं छोड़ूँगी। ठीक है, अब जो मैंने फैब्रिक छोड़ा था उससे मैं यहाँ तक स्टिच करने के बाद अब ये जो फैब्रिक है ना कलियाँ उसे मैं अपनी तरफ उसका रुख करूँगी और ये जो फैब्रिक है स्लीव का, ठीक है, जितना मैंने बाहरी वाली साइड पे छोड़ा था उतना ही फैब्रिक मैं ये कलियों वाली साइड पर रखते हुए इसे स्टिच कर लूँगी। अब ये जो कलियाँ थी इन्हें और ऊपर वाले जो फैब्रिक है बाहरी वाली साइड पे जो फैब्रिक निकाला था इनको इस तरह से रखते हुए मैं स्टिच करूँगी कंप्लीट। अब ये मेरे पास स्लीव है और स्लीव के नीचे वाली साइड पे बाहर वाली साइड पे 1 इंच का फैब्रिक मैंने छोड़ दिया और फिर इस तरह से इस गोटे को रखते हुए मैं सिलाई कर लूँगी 1 इंच के मार्जिन फैब्रिक छोड़ते हुए 1 इंच के मार्जिन से। और फिर इसके ऊपर इसके दूसरे किनारे के ऊपर भी डबल सिलाई लगा लूँगी। इसके ऊपर भी मैं एक और गोटा रख के गोटा लेस को मैं सिलाई करूँगी, ठीक है, इस तरह से। और इनके सेंटर की जो स्पेस है वो बिल्कुल बराबर होनी चाहिए। तो ऊपर वाली वहाँ पर भी मैंने गोटे को सिलाई कर लिया है। अब इस तरह से बॉटम वाली साइड पे भी गोटे को मैं सिलाई करना स्टार्ट करूँगी, लेकिन ये यहाँ से थोड़ी सी समझने वाली बात है। अब जितने हमने सिलाई करना है स्लीव के फैब्रिक को स्लीव के अंदर वाली साइड पर रखते हुए उतना फैब्रिक छोड़ते हुए इस तरह से मैं कॉर्नर बना लूँगी इस गोटे का। और जितना अंदर वाली साइड पे इस फैब्रिक को सिलाई करना है स्लीव के, उतना फैब्रिक मैं बाहर वाली साइड पे छोड़ते हुए इस तरह से मैं इस गोटे को सिलाई कर लूँगी। और यहाँ से थोड़ा सा फैब्रिक छोड़ना है आपने सिलाई का, ये जो कली कली और जो स्लीव का फैब्रिक ज्वाइंट किया है ना, यहाँ से थोड़ा सा फैब्रिक छोड़ना है आपने, गोटा नहीं लगाना, बाहर वाली साइड पे थोड़ा सा गोटा लगाना है वरना वो सिलाई में आ जाएगा। और ये जो इसकी सिलाई है ना वो बाहर वाली साइड पे आपने निकालनी है। जो कलियों की और जो स्लीव की सिलाई है जो सेंटर में लगाई थी मैंने, वो उसका रुख हमने बाहर वाली साइड पे रखना है, अंदर वाली साइड पे नहीं रखना। इसके बाद इसके ऊपर भी इसी तरह से इस गोटे को मैं सिलाई कर लूँगी। जो ये आर्म होल है उसके ऊपर इसी तरह से बिल्कुल स्ट्रेट इसे मैं सिलाई करूँगी, क्योंकि ये चौकोर स्लीव आर्म होल है, गुलाई में नहीं है।
तो इसी तरह से मैं स्टिच करूँगी। यहाँ पर भी इसका कॉर्नर बना लूँगी। बहुत ही आसान है, आप आसानी के साथ इसे मुझे पता है बना सकते हैं। तो ये देखिए इस तरह से भी मैं इसे इस साइड से भी इसे स्टिच कर लूँगी। कंप्लीट इसी तरह से अब मैं स्लीव के बॉटम तक इसे मैं स्टिच करूँगी, जहाँ तक स्लीव का बॉटम है। यहाँ से मैं जहाँ कटिंग करने के बाद इसे फोल्ड करूँगी डबल, और फिर इसी तरह से इसके किनारे के ऊपर सारी मैं डबल सिलाई लगा लूँगी इस गोटे के किनारे के ऊपर। पहले एक किनारे से मैंने स्टिच किया, तो दूसरे किनारे के ऊपर भी इसी तरह से इसे स्टिच कर लेना है। तो जो स्लीव का दूसरा फैब्रिक है उसके ऊपर भी इसी तरह से मैं इस गोटे को स्टिच करूँगी कंप्लीट। अब यहाँ तक कंप्लीट स्टिच करने के बाद अब ये जो स्लीव है ना, अब इनके सेंटर के जो ये मैंने गोटा लगाया था, इनके सेंटर मैंने बराबर ज्वाइंट करना है इस तरह से। अब ये आप देख रहे हैं इसकी सिलाई बाहर वाली साइड पे जो सिलाई है ना, उसी सिलाई के ऊपर मैं इसे सिलाई करना स्टार्ट करूँगी। बिल्कुल बराबर उसी सिलाई के, बिल्कुल ऊपर नहीं करना, सॉरी, बिल्कुल बराबर करना है। जो बाहर वाली साइड पे सिलाई नज़र आ रही है उसी के बराबर इसे मैं कंप्लीट अब सिलाई कर लूँगी। आप ये जो फ्रॉक का डिज़ाइन है किसी फैब्रिक के ऊपर भी आप इसे बना सकते हैं। अब देखिए इस तरह से मैंने स्लीव के सेंटर से सिलाई लगा ली थी। अब इसका रुख कलियों वाली साइड पे सेंटर की जो कलियाँ हैं उन्हें मैं ज्वाइंट करूँगी आपस में, उनके ऊपर भी इसी तरह से कंप्लीट मैं सिलाई लगा लूँ। कंप्लीट इसी तरह से मैं इसे स्टिच कर लूँगी। ठीक है, इस तरह से मैंने इसे कंप्लीट स्टिच कर लिया। अब ये लेस है, समोसा लेस है, वो अब इसके सेंटर में जो लास्ट में मैंने सेंटर में इन कलियों को ज्वाइंट किया है। अब कंप्लीट इसी तरह से इस लेस को भी सिलाई के ऊपर मैं इसे स्टिच करूँगी। सिलाई को हाइड कर दूँगी, छुपा दूँगी। अब एक कली के ऊपर दूसरी कली जो सेंटर वाली उसके ऊपर इसी तरह से समोसा लेस को मैं बाद में स्टिच करूँगी। दामन जो है, अब दामन के फैब्रिक को फोल्ड करते हुए इस तरह से मैं इसके ऊपर भी सिलाई लगाने के बाद गोटे को स्टिच कर लूँगी। वो जो फ्लेयर है फ्रॉक का उस साइड के ऊपर। तो ये देखिए इस तरह से मैंने इसके फ्लेयर के ऊपर इस गोटे को रेडी कर लिया, स्टिच कर लिया, और सिलाई होने के बाद इसकी लुक जो है पहनने के बाद इस तरह से होगी। बहुत ही खूबसूरत लग रही है बनने के बाद। ये 4 कलियाँ इसकी, और ये इसका फ्लेयर है, और ये इसके साथ मैंने शलवार रेडी की थी, खरी शलवार, जो कि मैंने आपको बता दिया था किस तरह से सिलाई करनी है। मेरे चैनल पे आपको मिल जाएगी इसकी वीडियो भी, तो मेरे चैनल पे आप विज़िट कीजिएगा, आपको हर तरह की वीडियो मिल जाएगी। ये ट्राउज़र स्लीव की और कुर्ती की, दामन की, हर तरह की। अल्लाह हाफिज़।